परेशान थे कि पहली मर्तबा पार्लियामेंट के अंदर आया और नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर बोल रहा है। तो जिस पार्लियामेंट के अंदर हम बैठते थे वहां पर हमने दहशतगर्दों को भी बैठे हुए देखा, क्योंकि आधा मैं बोलता हूं, आधा तुम बोलते हैं। मीडिया वालों को क्या मिलता है तो बाबा जी का। अगर किसी ने हमसे पूछा कि कैसी थी ओखला की आवाम, तो हमें ये कहने पर मजबूर मत करना कि दिखने में तो इंसान थे लेकिन ज़मीर मर चुका था। कितने जाते हैं हमारे भी उन ऐवानों के अंदर, कितने जाते हैं, लेकिन जब तुम्हारी आवाज बनने की बात आती है, तुम पर जुल्म होता है, तुम पर ज्यादती होती है, तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। लोग परेशान थे कि पहली मर्तबा पार्लियामेंट के अंदर आया और नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर बोल रहा है। जब पहली मर्तबा बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो अमित शाह बाजू वाले से पूछ रहा था, अमित शाह ने बाजू वाले से पूछा, ये कौन? तो बोले, साहब असद भाई का एक और भाई आ चुका है। मेरे भाई, अगर मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं ये नौजवानों का जोश देखता हूं, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। कभी कभी तो लगता है कि हम हैदराबाद में खड़े हैं कि जहां तक नजर जा सकती है वहां तक आवाज खड़ी है। बस मुझे इतना यकीन दिला दो, इतना यकीन दिला दो, ए मीडिया वालों, थोड़ा कैमरा हमारे पास से हटा दो। शिफा भाई को कितने लोग वोट करने वाले हैं, हाथ ऊंचा करके दिखा दो, वहां दिखाओ। हमारे चेहरे में कुछ नहीं रखा है, उनके हाथों में है जो भी है। 5 तारीख के दिन इंशाल्लाह यही हाथ उठेंगे और जुल्म के खिलाफ एक पैगाम हम देंगे। जुल्म के खिलाफ एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम देंगे। सारों की बेल हो जा रही, सारों की जमानतें हो जा रही है। एक बात मैंने पहले ही जलसे में कहा था, आज एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। शिफा भाई, आप ये मत समझिए कि आप अकेले जेल में हैं। यहां जितने लोग हैं 5 तारीख तक इन्होंने सबने अपना नाम तब्दील कर लिया है। बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? असद भाई का नाम क्या है? मेरे भाई, दिल्ली के अंदर 2 सीटें हमें दे दे मेरे भाई। इतने जिगर के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस देखिएगा फिर कैसा कारनामा अंजाम देती है। हमें बड़े उम्मीदों के साथ हम यहां पर आए। ये जो मीडिया वाले हैं हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, बोले 2 ही लड़ रहे। मैं बोला, इन्हें तकलीफ इस बात की भी होती है 10 कई को लड़े, इतने सारे सीता कई को लड़ रहे।
2 लड़े तो तकलीफ, 20 लड़े तो तकलीफ, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारे साथ, फैसले हम करेंगे। तुमको जो मीडिया पे चलाना है, जो मीडिया का इंटरव्यू हो रहा था, असद भाई से एक ही सवाल किया जा रहा था, आप दिल्ली के दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं। वाह वाह रे मोदी, तेरा कानून। अगर ये दंगाई है तो एक बात अच्छी तरह से कान खोल के ओखला की आवाम से सुन लो। अगर तुम मेरे इन भाइयों को दंगाई कह रहे हैं तो जिस पार्लियामेंट के अंदर हम बैठते थे वहां पर हमने दहशत गर्दों को भी बैठे हुए देखा। कौन थी? तुम्हें मालूम है कौन थी वो? मैं नाम क्यों नहीं ले रहा मालूम क्या? क्योंकि आधा मैं बोलता हूं, आधा तुम बोलते हैं। मीडिया वालों को क्या मिलता है तो बाबा जी का, वरना तो है पुलिस वाले हमसे मोहब्बत करने वाले। ये बोले इसको भी अंदर, इसने उसको ऐसा बोला, हम कहां बोले, आधा हम बोले आधा ये बोले। ना हमारा कुछ होता ना इनका कुछ होता। मेरे भाई, मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा, ये जोश को बरकरार रखिए मेरे भाई। कहीं ऐसा ना हो कि 5 तारीख के दिन आप वोट करने के लिए निकले, आपको बहलाने बहकाने, आपको खरीदने की भी कोशिश की जाएगी मेरे भाई। लेकिन इस बार आपका, आपके घर वालों का एक एक वोट, मैं तो ये कहूंगा कि शिफा भाई से ज्यादा उन 2 मासूम बच्चों को देखकर आपको पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाना है मेरे भाई। 8 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, हम तो आपके बीच में नहीं रहेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमसे पूछा कि कैसी थी ओखला की आवाम, तो हमें ये कहने पर मजबूर मत करना कि दिखने में तो इंसान थे लेकिन ज़मीर मर चुका था। ये मौका हमें नहीं देना मेरे भाई। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बार मजलिस को कामयाब करेंगे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पैगाम पहुंचाएंगे कि हम मजलूमों के साथ खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। जिसको जो भोंकना है भोंकने दो, मजलिस खड़े रहेगी और इंशाअल्लाह आप लोग हमारा साथ ऐसे ही देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।